नमस्ते, वेलकम। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं, बुद्ध की टीचिंग्स है, उसमें से एक टीचिंग है द 5 रिमेम्बरेंसेस। 5 चीज़ें जो उन्होंने बोला है सबको याद रखनी चाहिए, ठीक है? तो उसमें मैं थोड़ा-सा मेरी जो लर्निंग्स है, मैं बुद्ध की शिक्षाओं को स्टडी कर रहा हूँ और उससे मैं बहुत रेज़ोनेट करता हूँ, उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो इस दिशा में मैंने एक ये स्मॉल वीडियोस मैं बना रहा हूँ। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसमें मैं काफ़ी डिटेल में और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सूत्रास को सिंपल वे में एनालाइज़ करने की कोशिश की है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो वो भी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बुद्ध के जो नॉलेज है उसमें ये जो आता है 5 रिमेम्बरेंसेस, ठीक है? ये उपज्जथना सूत्र मैंने लिखा हुआ है नाम थोड़ा-सा अपने सामने बिकॉज़ थोड़ा इतना ईज़ी नहीं होता रिमेंबर करना। उपज्जतना सूत्र द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्टेम्पलेशन में उनके ये 5 रिमेम्बरेंसेस बुद्ध ने बोला है सबको याद रखने के लिए। स्पेशली जो ले पीपल होते हैं जैसे मैं और आप, हम जो हाउस होल्ड लाइफ में होते हैं। देखो एक तो मोनेस्टिक्स रहते हैं, ठीक है? मोनेस्टिक्स मंक्स एंड नन्स, ठीक है? वो उनका पूरा टाइम मेडिटेशन, चैंटिंग, प्रैक्टिस में जाता है, ठीक है? अपने को समझना, अपने अपने अंदर देखना। लेकिन हम हाउस होल्डर्स के लिए इतना ईज़ी नहीं है बिकॉज़ हमको लाइफ में सब काम करने हैं, पैसा भी कमाना है, बच्चों की भी देखभाल करनी है, सब सब हमको देखना है। तो उन्होंने ये 5 रिमेम्बरेंसेस दिए। इसके अलावा धम्मपद करके उन्होंने इस पूरे वर्सेस 400 प्लस वर्सेस है, उसमें भी मैं ट्राई करूँगा वीडियोज़ बनाने में, ठीक है? बट ये 5 रिमेम्बरेंसेस है जो हम सब याद रख सकते हैं। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट रिमेम्बरेंस? आई एम ऑफ द नेचर टू ग्रो ओल्ड, देयर इज़ नो वे टू एस्केप ग्रोइंग ओल्ड। पहले मैं ये पाँचों बोल देता हूँ, देन इस पाँचों को इंडिविजुअली मैं थोड़ा एक्सप्लेन या मेरी रिफ्लेक्शन शेयर करूँगा। ट्राई करेंगे वीडियो छोटा रखें, ज़्यादा लंबा ना हो। अच्छा, आई एम इन द नेचर टू ग्रो ओल्ड। मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, ये मेरा नेचर है, ठीक है? कोई कोई तरीका नहीं है कि मैं बूढ़ा न हूँ, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड रिमेम्बरेंस है आई एम द नेचर टू हैव इन इल हेल्थ, देयर इज़ नो वे टू एस्केप हैविंग इल हेल्थ। तबीयत ख़राब होना, मेरा तबीयत डाउन जाना, ये मेरे नेचर में है और कोई और वे नहीं है इससे एस्केप करने का। थर्ड रिमेम्बरेंस इज आई एम ऑफ द नेचर टू डाई, देर इज़ नो वे टू एस्केप डेथ। मतलब मैं मरने वाला हूँ, एक दिन जाके मैं मरने वाला हूँ और कोई और तरीका नहीं है मैं मौत से एस्केप कर सकूँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है। फोर्थ है ऑल दैट इज़ डियर टू मी एंड एवरी वन आई लव आर ऑफ द नेचर टू चेंज, देर इज़ नो वे टू एस्केप बींग सेपरेटेड। मतलब जो भी है मेरे नियर एंड डियर वंस, एक दिन जाके मैं उनसे सेपरेट होऊंगा ही, तो कोई और वे नहीं है कि मैं उनसे सेपरेट न हूँ। और फिफ्थ जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत जो हमको सबको रिमेंबर करना है, माई एक्शंस आर माई ट्रू बिलोंगिंग्स, आई कैन नॉट एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शंस आर द ग्राउंड अपॉन विच आई स्टैंड। मतलब मेरे जो एक्शंस हैं, मेरे कर्म हैं, वो ही मेरे ट्रू बिलोंगिंग्स है, वो ही मेरी संपत्ति है, ठीक है? मैं कभी अपने कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस से भाग नहीं सकता हूँ, एस्केप नहीं कर सकता हूँ। मेरे एक्शंस, मेरे कर्म ही हैं जिन जिन पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है? तो अभी इसको वन बाय वन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने रिफ्लेक्शन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप भी अपने रिफ्लेक्शन शेयर करो। अपने रिफ्लेक्शन सोचो, समझो और आप कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हो, ठीक है? इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम ये जो दिन इस आपाधापी में है ना, ये 5 रिमेम्बरेंसेस हमको वापस उस ग्राउंडेडनेस में लेके आते हैं, उस विज़डम में लेके आते हैं, ठीक है? इम्परमानेंस, ठीक है? सब कुछ बदल रहा है, ठीक है? इस विज़डम में लेके तो पहला रिमेम्बरेंस है कि मेरा नेचर है ओल्ड होने का, टू ग्रो ओल्ड, देयर इज़ नो वे टू एस्केप ग्रोइंग ओल्ड। दैट मीन्स मेरा जस्ट इसमें ये रिफ्लेक्शन है कि कितना भी आप अभी यंग हो और आप देयर इज़ सम सर्टेन आपको लगता है कि आप कभी ओल्ड नहीं हो सकते, हम कभी ओल्ड नहीं हो सकते। नहीं, मेरे को ये चीज़ मान के चलना पड़ेगा कि विद टाइम एवरी डे, हर दिन मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, ठीक है? एंड अभी मैं 42 का हूँ। आज मैं अगर 42 से अपने आप को देखूँ कि मैं 25 का जब था, एक मैसिव चेंज है। लाइक 25 में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, बट नहीं, एज जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपको थोड़ा अपने लाइफ में संयम लाना पड़ता है और ये समझना पड़ता है कि भाई आई एम ग्रोइंग ओल्ड। एंड
जितना आप हम ग्रो ओल्ड करेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़े एक्स एंड पेन्स, थोड़ा बॉडी को मेंटेनेंस चाहिए, वो सब निकल के आएगा। तो एक चीज़ ये भी है कि मैं पीस में आता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ कि मेरे मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे बैक प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, नहीं। देखो, आप जैसे ओल्ड हो रहे हैं तो ये सब चीज़ें होगी, तो हमको उसके साथ पीस रखना है, और ये एरोगेंस भी नहीं रखना है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। अपने बॉडीली फीचर्स, कई लोग होते हैं जो अपने बॉडीली फीचर्स, अपना स्किन कैसा है, स्पेशली लेडीज़, ठीक है, स्किन कैसा दिख रहा है, लुक्स, ठीक है, सब खत्म होने वाला है, सब चेंज होने वाला है, हम सब ओल्ड होने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हमारे, मतलब इट्स लाइक ब्रिंगिंग बैक फोर्थ इन आवर कॉन्शियसनेस दैट दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें होगी। तो जितना भी हमारा माइंड बोले कि ये नहीं होगा, और कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, कितना भी मेडिकल साइंस, हम एक ओल्ड एज में आएंगे, एंड देन वन डे वी विल डाई ऑल्सो, ठीक है। हाँ, ये है कि जितना हम माइंडफुली जीते हैं, जितना हम अपने माइंडफुली जीते हैं, अवेयरनेस के साथ जीते हैं, और जितना हम अपने अंदर कंपैशन जनरेट करते हैं। कंपैशन क्या है? कंपैशन, काइंडनेस, ये सब हमारे अंदर किसी वर्स्ट से वर्स्ट क्रिमिनल के अंदर भी है। बस उस सीड को हमको टच करना है, ठीक है। हम सबके अंदर दबा हुआ है, हमको विद द प्रैक्टिसेस, जो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करें, ठीक है। इट्स नॉट दैट बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस करनी है तभी आपका काइंडनेस या कंपैशन, नहीं। जो भी, और बुद्धा की टीचिंग्स कैसी है, बुद्धा की टीचिंग्स, कभी भी बुद्धा ये नहीं बोला कि मेरा रिलीजन है, ठीक है। बुद्धा की टीचिंग्स हर कोई फॉलो करता है। मैं खुद जैन हूँ और मैं बुद्धा की टीचिंग्स फॉलो करता हूँ। तो कोई भी आप, मैं तो एक चीज़ बिलीव करता हूँ, हर रिलीजन, हर टीचिंग में से जो बेस्ट है आप निकाल के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है हमको। अदरवाइज वो टीचिंग्स सरफेस लेवल पे छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम जितना माइंडफुल रहेंगे, जितना कंपैशन के साथ रहेंगे, तो वी विल ग्रो ओल्ड विद ग्रेस। वो हमारी चॉइस है, ठीक है। अभी आपकी जो लाइफ है, जो आपकी बॉडी है, दैट इज़ वॉट यू हैव थॉट। जैसे बुद्ध ने बोला है, वी बिकम वॉट वी थिंक, ठीक है। मैं जो अभी हूँ, ये मेरा सारे कर्म हैं, जो मेरे पास्ट के, मेरे एंसेस्टर्स के सारे कर्म हैं, जो मैं आज हूँ। बट आई कैन ग्रो ओल्ड विद ग्रेस। मैं चूज़ कर सकता हूँ, और हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस है हर दिन मेरे अंदर कि मुझे क्या चूज़ करना है। मुझे लव चूज़ करना है या मुझे हेट चूज़ करना है। मुझे आई जस्ट रिमेंबर, जब ए आर रहमान है, उन्होंने जब ऑस्कर के अवार्ड्स में उन्होंने बहुत अच्छा सिर्फ एक लाइन बोला था, जब व्हेन ही रिसीव्ड, उनको अवार्ड मिला था जय हो के लिए। उन्होंने बोला कि दो चॉइसेस होती है, वेदर यू वांट टू लिव विद लव और यू वांट टू लिव विद हेट। तो ये चॉइस हम सबको है। नॉट नेसेसरली मैं हमेशा लव के साथ ही डील कर पाऊँ, ठीक है। मेरे अंदर के पैटर्न जैसे स्ट्रांग रहते हैं उस हिसाब से आई डू, बट मैं अपने अंदर एक ग्रेटर अवेयरनेस लेके आ सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द चॉइस दैट आई एम मेकिंग एवरी टाइम। इवन इफ आई मेक, मतलब मैं गलत चॉइस करता हूँ, एटलीस्ट मैं अपने अंदर ये अवेयरनेस रख सकता हूँ कि ये मैंने गलत चॉइस की। दैट इज़ इटसेल्फ बहुत बड़े लेवल पे आप पहुँच गए हो, अगर आपके अंदर वो चॉइस वाला एलिमेंट आ गया आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये पहला चीज़ था, ठीक है। अच्छा, सेकंड इज आई एम ऑफ द नेचर ऑफ इल हेल्थ, ठीक है। तबीयत मेरा खराब होगा। सी, दिस इज ऑल, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, जो रिफ्लेक्शन जो मेरा है ना, ये सब ह्यूमन, दिस इज मी बीइंग ह्यूमन, राइट। मेरी ह्यूमननेस है ये, कि मेरी तबीयत खराब होगी, और इल हेल्थ से कभी मैं बच नहीं सकता, ठीक है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत लोग कुछ होते हैं ना, आजकल बहुत सुपर फूड्स आ गए हैं, आप सब कर लो, आप जिम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट कहीं ना कहीं आप इल हेल्थ होनी है, और ये साइकिल्स हैं, गुड हेल्थ, इल हेल्थ, गुड हेल्थ, इल हेल्थ, ठीक है। तो मैं इन सारे साइकिल्स को माइंडफुलनेस के साथ में, अवेयरनेस के साथ में, इन साइकिल्स को देखता हूँ। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। मेरे बॉडी के साथ मैं एक विटनेस फॉर्म में देख सकता हूँ, मेरे बॉडी गुड हेल्थ, इल हेल्थ, गुड हेल्थ, इल हेल्थ के साइकिल में जा रही है। तो जब गुड हेल्थ होगा तो मैं एरोगेंस में नहीं जाऊँगा, और जब इल हेल्थ होगा तो मैं सेल्फ पिटी में नहीं जाऊँगा, ठीक है। मुझे पता है ये साइकिल है, ये मेरा बॉडी का नेचर है, इल हेल्थ होना है, ठीक है। तो ये होना है, मैं उसको विटनेस फॉर्म में अच्छे से देख पाऊँगा। अगर मेरे को कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है, मैं उसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस के साथ, बिकॉज दिस इज़ वॉट ह्यूमननेस इज़। अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, हाँ।
मुझे ये एक मेरा रिफ्लेक्शन ये है कि मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि जो भी हमारा मिशन है, ठीक है? मिशन कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं ज़रूरत। अगर हमारे बच्चों का हम फैमिली का टेक केयर करना है, ठीक है? वो भी एक बहुत बड़ा मिशन है, ठीक है? मैं ये चीज़ रियलाइज़ किया जब मैं शादी करके बच्चे सँभाल रहा हूँ, सब सब तो मुझे वो चीज़ रियलाइज़ जो मैं शायद 20-25 साल पहले जब मैं सिंगल था, मैं ये चीज़ को नहीं रियलाइज़ कर सकता था। और जब मैंने अपने वाइफ़ को देखा बच्चों को बड़ा करना फ्रॉम द बर्थ, तो ये एक्चुअली एक तपस्या है। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी बच्चों को बड़ा करना एक तपस्या है, और वो अब मैं रियलाइज़ करता हूँ सीइंग माय वाइफ़ एंड माय सेल्फ ऑल्सो, ठीक है? तो तो उसमें हेल्थ इश्यूज़ तो रहेंगे, बट हेल्थ इश्यूज़ में रह के हम जो काम करना है वो हमको करना है। दैट इज़ तो बेसिकली एक्सेप्टेंस कि इल हेल्थ अगर है तो उसको एक्सेप्ट और ये फेजेस के प्रति अवेयरनेस, ठीक है? अच्छा, आई एम ऑफ द नेचर टू डाई, दिस इज बिग वन, ठीक है? देयर इज नो वे टू एस्केप डेथ, ठीक है? नाउ हमारे इंडियन कल्चर में हम देखेंगे तो डेथ बहुत इजी एक एक्सेप्टेंस है, डेथ को बहुत हम लोग इजीली एक्सेप्ट करते हैं। वेस्टर्न कल्चर्स में डेथ को बहुत टैबू सब्जेक्ट माना जाता है, और मतलब कई वेस्टर्न कल्चर्स में उनके रिलीजन्स में देयर इज़ दिस थिंग दैट आफ्टर यू डाई देयर इज़ अ जजमेंट, ठीक है? और तो वो मतलब एटलीस्ट मैं तो उसमें नहीं हूँ, और मुझे एक चीज़ फॉर श्योर आई बिकॉज नोइंग पास्ट लाइफ में गया हूँ, पास्ट लाइफ बिटवीन लाइफ एक्सपीरियंसेस देखे हैं, तो ये चीज़ और एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट आई नो देयर इज़ नो जजमेंट, देयर इज़ ओनली लव, ठीक है? ये सारा जजमेंट तो इधर है, हम ह्यूमन इसमें है। Beyond the world there is only love, and there are our guides who support us, and there are our relatives, our family, everyone is there to support us. हाँ, हमारे कर्म होते हैं जो हमको वापस लेके आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे आगे, ठीक है? तो इस डेथ से एस्केप नहीं है, तो डेथ से डरना नहीं है। डेथ इज़ अ रियलिटी, इट विल हैपन। और अ, ये जो डेथ है, ये बस मुझे रिमाइंड कर सकती है कि लाइफ शॉर्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है? तो जो करना है वो कर लो, ठीक है? व्हाटएवर लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहे, फ़ोकस्ड वे में जो करना है, जो इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ये एक प्लेग्राउंड है। तो जो आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, जो अच्छे कर्म करने हैं वो कर लो, बिकॉज़ कर्म ही आगे साथ में जाएँगे। और नेचर है डेथ का, तो डेथ से हम एस्केप नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुली जी सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, खुद को हेल्प कर सकते हैं, खुद के प्रति काइंडनेस रख सकते हैं, अपने मिशन की तरफ बढ़ सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग फ्यूनरल मेडिटेशन करके बोलते हैं, जिसमें आप एक्चुअली ये सोचते हो कि आप डेथ बेड पे हो या आप ऑलरेडी डेथ हो गई है, एंड तब आप सोचते हो कि मैंने लाइफ में क्या क्या करना था, क्या किया। तो ये भी एक बहुत अच्छा वे है अपने लाइफ में ये सोचने के लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, बिकॉज़ डेथ तो एक दिन आनी है, ठीक है? अब उतना फाइनाइट टाइम है, तो उसमें क्या करना है, कहाँ जा रहा हूँ, इस पे थोड़ा टाइम लेके निकालना पड़ेगा इसके लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा टाइम निकालना, थोड़ा अवेयरनेस जितना हम लेके आएँगे, तो वो चीज़ क्लियर होगी, ठीक है? सो ओके, देन ऑल दैट इज़ डियर टू मी, जो मेरे को प्यार करते हैं, जिनको मैं प्यार करता हूँ, वो अ, उन सब का नेचर है चेंज। ये पूरा जो 5 रिमेम्बरेंसेस है, ये पूरा चीज़ रिमाइंड करता है इम्पर्मानेंस, सब चेंज हो रहा है, सब बदल रहा है। हमारा माइंड जो स्टिक करता है कि ये जो अलग-अलग इमेजेस मूव हो रहे हैं, ठीक है? ये जो इमेजेस एक्चुअली माइंड में इमेजेस हैं, और वो इमेजेस इतने फास्ट चलते हैं, तो हमको लगता है ये इल्यूज़न इस रियलिटी का, और हम उन इमेजेस को कैप्चर करना चाहते हैं। हमारा माइंड उन इमेजेस को होल्ड करना चाहता है। कुछ भी होल्ड नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज़ एक्चुअली ये इल्यूज़न है, वो मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं। तो ये जहाँ यही डिज़ायर, यही बुद्ध के टीचिंग्स में जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ ना, ये जो डिज़ायर्स और क्रेविंग्स जो मेरे हैं, यही मुझे बांध रहे हैं, ठीक है? यही मुझे बांध रहे हैं, और यही मेरे को बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ का साइकिल चलता रहेगा जब तक मैं पूरी तरह से इन क्रेविंग से अपने आप को बाहर नहीं निकाल लूँ, ठीक है? और अगर इन क्रेविंग से अपने आप को बाहर निकालना है ना, तो माइंड माइंड में बहुत क्लियर, माइंड में ये जो क्रेविंग्स अराइज़ हो रही है ना, इनकी तरफ देखते रहना पड़ेगा हर समय। ये ऐसा नहीं है कि मैं सुबह मेडिटेशन कर लूँ और हो गया, विच इज़ लाइक माइंडफुलनेस ऑफ एवरीथिंग।
एक एक चीज़ माइंड में प्रिसाइजली मुझे आई हैव टू लाइक डाइसेक्ट माई माइंड, ठीक है, कि ये क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्या क्रेविंग, बिकॉज जो क्रेविंग है ना वो मेरे डीप अनकॉन्शियस में क्रेविंग्स हैं सीड फॉर्म में विच आर स्प्राउटिंग नाउ। सो विद माइंडफुलनेस विद अवेयरनेस उन क्रेविंग्स को मेरे को ख़त्म करना है, ठीक है, उन क्रेविंग्स के प्रति अवेयरनेस आनी है, वहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं कि आई हैव टू नॉट मतलब उस वीड जो क्या बोलेंगे उसको कि मतलब मैदान में घास गार्डन में वीड्स उगे हुए हैं तो उनको काटना नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस लेके आनी है, नोइंग कि कितना कितना कचरा मेरे अंदर भरा हुआ है, राइट, उसके प्रति एवरी स्मॉल थिंग अवेयरनेस लेके आना है अपने, ठीक है। तो ओके, सो सबसे बड़ा अटैचमेंट, चलो आपको सबसे विरक्ति हो गई, ठीक है, सबसे विरक्ति हो गई, लेकिन आपको अपने बच्चों से अपनी फैमिली से बहुत अटैचमेंट है, और वही देखो जिससे अटैचमेंट होगा ना वहीं आपको दुख मिलेगा, बिकॉज सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, ठीक है। तो अपने अंदर वो रियलाइजेशन लाना है कि ओके जब चेंज हो रहा है तो इट इज़ नॉट लाइक कुछ ऐसा, इट्स नॉट कि ये नेगेटिव वे में नहीं है, पॉजिटिव वे में इसको हम देखेंगे तो ये देखो कि वो इस मोमेंट, ये मोमेंट जैसे जैक कॉनफील्ड जो एक वो बहुत फेमस माइंडफुलनेस टीचर है, उनका मैंने पढ़ा था कि वो जब अपने घर से जब भी बाहर जाते हैं तो वो अपने वाइफ को ऐसा हक करते हैं, ठीक है, और बिकॉज दैट मे बी द लास्ट मीटिंग, वो शायद उनकी अपनी वाइफ से लास्ट मीटिंग होगी। तो हम जो इस दिन में मैं अपने फैमिली से इंटरेक्ट करता हूँ, अपने बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो आई हैव टू बी प्रेजेंट विद देम, राइट, आई हैव टू बी देयर विद देम, राइट। जैसे थाई बुद्धिस्ट मंक हैं, वो बोलते हैं दैट एक स्टोरी वो बता रहे थे कि एक बच्चा है जिसका फादर एवरीथिंग ही स्पेंड्स, बहुत रिच फादर है, बट वो बच्चा उसको सिर्फ टाइम चाहिए, ही सेज कि मुझे आपका टाइम चाहिए, तो आई हैव टू बी देयर फॉर माई चाइल्ड, ठीक है, इस मोमेंट में 100% बीइंग देयर फॉर माई चाइल्ड, बिकॉज दिस मोमेंट मे नॉट बी देयर टुमारो, ठीक है। सो वह अपने अंदर वो रियलाइजेशन लाना है कि सब कुछ चेंज हो रहा है, अटैचमेंट नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखना नहीं, अटैचमेंट जो है उसके प्रति अवेयरनेस लेके आना है कि ये मेरा जो फैमिली से मेरा अटैचमेंट है, दिस विल कॉज मी सॉरो, ठीक है। सो बी फुल्ली लविंग बट नॉट हैविंग दैट अटैचमेंट, बी अवेयर ऑफ दैट अटैचमेंट, और जैसे हम अवेयर होते हैं इन टेंडेंसी से क्रेविंग से वो ढीला वो छूटने लगता है, ठीक है। ओके, फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं बट जो मैं जिसको बहुत मेरे लिए बहुत मैटर करता है, माई एक्शंस आर माई ट्रू बिलोंगिंग्स, मैं मेरे कर्म ही मेरे सबसे ट्रू बिलोंगिंग्स है, और मैं अपने कर्मों को कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ नहीं सकता हूँ, इसे एस्केप नहीं कर सकता हूँ। तो ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था, मैंने जो एक्सेप्टेंस वाला वीडियो बनाया था, कि देखो कर्म का कोई शॉर्टकट या बाईपास नहीं है, कुछ कर लो, कर्म जो है ना वो कर्म जो हम वो जैसे आप बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, जैसे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, ठीक है। तो ये प्रारब्ध जो है वो तो उससे दोस्ती कर लो बिकॉज ये प्रारब्ध है, लेकिन जो संचित कर्म है, जो कर्म हमने अनकॉन्शियस में इकट्ठे करके रखे हैं ना, इसी के ग्राउंड पे हम स्टैंड करें, और ये कर्म बहुत समय से आ रहे हैं, बहुत हमारे प्रायर एंसेस्टर्स से आ रहे हैं, ठीक है, ये कर्म सिर्फ हमारे नहीं है, बहुत टाइम से ये कर्म आ रहे हैं। तो जो अराइज हो रहा है ना उसको एक्सेप्टेंस करेज के साथ फेस करना है, ठीक है। और मेरे एक्शंस ही मेरे कर्म ही मेरे ट्रू फ्रेंड्स हैं, मेरे सच्चे दोस्त हैं, बिकॉज सब इधर रह जाएगा, बॉडी इधर रह जाएगी, कर्म ही आगे जाएंगे, ठीक है। तो भाई कर्म ही आगे जाने वाले हैं, तो ये जो टाइम बचा है ना इसमें अच्छे कर्म करो, ठीक है, हमको जितना हो सके अच्छे कर्म करो। देखो हम सब बंधे हुए हैं, हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हर कई तरह से हम बंधे हुए हैं, ठीक है, बट जितना उस बंधने में भी हमारे अंदर फ्रीडम है, चलो कोई पर्सन जेल में भी है ना, जेल में भी है, वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें भी हमारा जो थॉट, हमारा माइंड है ना, माइंड के अंदर पावर है। हम जैसे मैं पहले भी मेरी वीडियोस में बोला था, यू कैन हील योर सेल्फ एंड यू कैन हील द एंटायर वर्ल्ड फ्रॉम योर लिविंग रूम, ठीक है। मतलब आप अपने थॉट्स के थ्रू भी, ठीक है, आप सभी सभी जैसे सर्वे सुखिनो भवन्तु जो है ना, कि मे ऑल बीइंग्स बी इन पीस, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, ये हम थॉट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत कहीं बाहर जाके कुछ करना है, बट अपने थॉट्स में ग्रैटिट्यूड
हमारे थॉट्स में हम काइंडनेस लेके आएँ, वो ही बहुत हम कर्मों को काट रहे हैं। तो अब जो टाइम बचा है उसमें ट्राई करें कि अच्छे कर्म कर सकें, धर्म में जी सकें। जैसे बुद्ध के पाथ पे अगर आप देखो तो नोबल एट फोल्ड पाथ है। नोबल एट फोल्ड पाथ जो अष्टांग मार्ग है उसमें आप वो ही दैट्स द होल ऑफ द बुद्धास टीचिंग। या आप जो भी आप टीचर की टीचिंग्स, भगवान कृष्ण की टीचिंग्स या गुरु नानक जी की टीचिंग्स फॉलो करते हो, हर धर्म में कहीं ना कहीं एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, ठीक है। उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अनुसार जीने का ट्राई कर सकते हैं। देखो, जितने हमारे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज हैं वो इंटरफेयर करेंगे, और जितना आप ये ट्राई करोगे, जैसे बुद्ध ने जब एनलाइटनमेंट का कहा करा ट्राई, तो मारा करके जो डेविल मतलब मारा इज द वन हु स्टॉप्स बुद्ध, ठीक है। बुद्धत्व की तरफ आप जा रहे हो तो मारा जो रहता है वो आपको स्टॉप करेगा, ठीक है। जैसे अलग अलग कल्चर्स में, जैसे क्रिश्चियनिटी में सेटन है, वैसे इसमें बुद्ध के टीचिंग्स में मारा का रेफरेंस है। तो मारा विल अटैक, ठीक है, विल स्टॉप यू। तो वो सारे इंटरप्शंस तो आएंगे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। बुद्ध ने इंटेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि आप किस चीज़ को क्या इंटेंशन से करते हो ना, वो छोटा सा इंटेंशन भी बहुत बहुत बड़ा मैटर करता है, ठीक है। सो हाँ, सो इट्स ऑल अबाउट कर्म। कर्म को आप शॉर्टकट नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते। अब ये कर सकते हैं, एक तो जो कर्म अराइज हो रहा है उसको एक्सेप्टेंस से हम झेलें, और जितने भी प्रॉब्लम्स में है उसमें ट्राई करें अगर हम कोई अच्छा कर्म कर सकें, जिस भी वे में कर सकें, ठीक है। अच्छा, जस्ट मैंने कुछ और पॉइंट्स बना के रखे थे। इस पे जो मैंने रिसर्च किया, बिकॉज मैं भी अपनी लर्निंग जर्नी में हूँ, तो जो पहले 3 ऐसा जो है, इल हेल्थ, डेथ, ग्रोइंग ओल्ड, ये बुद्ध ने जब देखा तभी वो अपने ही गॉट इंस्पायर्ड टू बिकम द बुद्ध, ठीक है। सो थाई बोलते हैं कि बुद्धत्व का सीड, ठीक है, हम सब में है, ठीक है। अवेयरनेस, बुद्ध क्या है? बुद्ध का वर्ड का मीनिंग है वेक अप, ठीक है, वेकिंग अप फ्रॉम दिस अनकॉन्शियस। तो जब जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, हर चीज़ में मेरे अंदर क्या चल रहा है इस वक्त, चलते वक्त मैं पूरी तरह से अवेयरनेस कि मैं अवेयर हूँ, मेरे अंदर द बुद्धा एलिमेंट इज राइजेज इन। सो थाई बोलते हैं वी कैन ऑल बी पार्ट टाइम बुद्धास, वी कैन नॉट बी फुल टाइम बुद्धास, ठीक है, बट एटलीस्ट वी कैन बी पार्ट टाइम बुद्धास, राइट। अच्छा, ये जो 5 रिमेम्बरेंसेस ये हेल्प करते हैं मुझे। इम्पर्मानेंस, सब चेंज हो रहा है, सबसे बड़ी विजडम इम्पर्मानेंस, सब चेंज हो रहा है, ठीक है। न सुख में ज़्यादा सुखी हो, न दुख में ज़्यादा दुखी हो, ठीक है। मेरे को एक्सेप्टेंस देती है एंड इम्पर्मानेंस, ठीक है। नाउ इसको अगर प्रैक्टिकली अगर आप बुद्ध की टीचिंग्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहते हो, जो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो। आप इसको यू कैन एवरी डे इसको रिसाइट कर सकते हो, या एवरी डे इस पे आ सकते हो। थाई जो बुद्धिस्ट मंक है वो ये हमेशा बोलते हैं कि ये तो है टीचिंग्स, बट अगर आप अवेयरनेस लेके आते हो अपने लाइफ में, तो वो सबसे बड़ा वे है कि आप इन सारी चीज़ें होने लगेगी जब आप अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लेने आते हो। और आप इसको जर्नल भी कर सकते हो। आप अगर जर्नलिंग का आपको है तो ये 5 रिमेम्बरेंसेस पे कभी आपका मन करे, आपको फ्री टाइम हो, तो आप इस हर पॉइंट पे आपके खुद के क्या रिफ्लेक्शंस हैं उसको जर्नल करो, तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। तो बुद्ध ने यही बोला है कि मैं आपको पाथ दिखा सकता हूँ बट आई कैन नॉट टेक यू देयर। सो हमको हमारे अंदर रिफ्लेक्शन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लेके आना है, बिकॉज अदरवाइज इट्स टोटली वी विल गेट लॉस्ट, ये माया में विल गेट लॉस्ट। सो आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, मैंने सॉरी फॉर दैट, बट इसमें थोड़ा जो आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आया हो, कुछ रिफ्लेक्शंस हो, सो डू शेयर। आप नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको बुद्ध की टीचिंग्स पे मैं काफ़ी एनालिसिस और मेरा जो लर्निंग्स रिफ्लेक्शंस, मेरा एक अलग मैंने चैनल है, इंग्लिश चैनल है, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप वो सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।